हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैं आज फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था 5 ईयर प्लान का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके आगे के जो प्लान्स है उसका डिस्कशन मैं आज कर रहा हूं, है ना। आज डिस्कस करूंगा 3 एनुअल प्लान जो आया था 1966 से 69 के बीच, उसके बारे में। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद का जो प्लान है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ों को बता दूंगा तो पूरा वीडियो आप भी देखते हुए बोर हो जाइएगा, है ना। अगर आप इंडियन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब का वीडियोस मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाइए, शेयर कीजिए। क्लियर? तो चलिए, थर्ड 5 ईयर प्लान हमें पता है क्या हुआ था, फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था उसका रीज़न मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, है ना। जैसा कि आपको पता है, इंडो चाइना वार हो गया था 1962 में, इंडो पाक वार हो गया था 1965 में, सेवियर ड्राउट आ गया था, मतलब अकाल पड़ गया था 1965-66 में। तो इन सारे रीजन से थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत ही बड़ा फेलियर प्लान रहा। क्लियर? सरकार को समझ में नहीं आ रहा था भाई अब करे तो करे क्या, तो इसलिए ना कुछ समय के लिए इस प्लान को रोक दिया गया। ठीक है, और उसे नाम दिया गया प्लान हॉलिडे। क्या नाम दिया गया? प्लान हॉलिडे। ठीक है, इसमें 3 एनुअल प्लान लाए गए, मतलब 5 सालों के लिए नहीं, अब ईयर बाय ईयर प्लान लाया गया 3, है ना। कब से कब तक? 1966 से 69 तक। ठीक है, कहता है इसके अंतर्गत अ होल न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इस 3 एनुअल प्लान में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंस के लिए क्या किया गया? न्यू स्ट्रेटजी अपनाया गया विच इज कॉल्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, बट शॉर्ट में सुन लीजिए। इसमें क्या किया गया? HYV सीड्स का यूज के लिए लोगों को इनकरेज किया गया। HYV सीड्स मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटीज, ठीक है, जिसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है ना। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए ताकि एग्रीकल्चरल लॉसेज ना हो, है ना। एग्रीकल्चर जो भी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से प्रोडक्शन दे पाए, इसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज पे ध्यान दिया गया। फोकस ऑन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर इसको मृदा अपक्षय भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब लॉस ना हो, जो लेयर होता है मिट्टी का, सॉइल का, उसमें लॉसेस ना हो, उसकी प्रोडक्टिविटी ना घटे, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, ओवर फर्टिलाइजर उसमें यूज ना किया जाए, उस पर फोकस किया गया। सिंपल सा सॉइल का क्वालिटी बेहतर बना रहे, क्वालिटी अच्छा रहे, उसके लिए काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा कहता है ड्यूरिंग दिस प्लान इंडियन इकोनॉमी एब्जॉर्ब्ड द शॉक्स जनरेटेड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। कहता है थर्ड 5 ईयर प्लान में जो झटका लगा था ना, जो शॉक्स पड़ा था, ठीक है, उससे बाहर निकला। कब? ये हमारा 3 एनुअल प्लान में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेनली 3 एनुअल प्लान जो था उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस था। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी वहाँ से बाहर निकला, है ना। ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया इस 3 एनुअल प्लान में। मेन पॉइंट लिखे हैं, डिटेल में जाइएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, आप उसको बुक्स वगैरह में अपना पढ़ सकते हैं। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, शॉर्ट में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये था 3 एनुअल प्लान। अब लगा कि नहीं, इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है ना, अब हम लोग 5 ईयर प्लान फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, कब? 1969 से 74। क्लियर? टारगेट लिया गया 5.7% एनुअल ग्रोथ का। टारगेट अचीव कितना हुआ? मात्र 3.3%। दैट मीन्स ये प्लान भी एक प्रकार से फेल था। ठीक है, ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्लियर? कहता है ये जो प्लान था इट वाज बेस्ड ऑन गर्जिल स्ट्रैटेजी विथ मेन फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ये गर्जिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था, है ना। इसमें मेजर फोकस जो दिया गया वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे दिया गया ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंस हो सके किसमें? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में, है ना, फूड ग्रेन्स में। क्लियर? कहता है
ये प्लान शुरुआत में सही जा रहा था, 2 years वॉज गुड बट लास्ट 3 year वॉज बैड। मतलब शुरुआत का 2 साल ना रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, लेकिन लास्ट का 3 साल जो बचा बड़ा गंदा हो गया फिर, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा 1971 वंस अगेन इंडिया और पाक के बीच में वॉर हो गया, ठीक है। तो शुरुआत का 2 साल तो ठीक था, लेकिन बाद का 3 साल बहुत अच्छा नहीं रहा। पहली बार किसी 5 year प्लान में सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया, ठीक है। सोसाइटी में जब डेवलपमेंट हो तो सबके साथ जस्टिस हो, है ना, किसी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए और किसी का बहुत कम ग्रोथ ना हो, ऐसा ना हो। ग्रोथ हो रहा है तो एक जैसा हो, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसे उस तरह का ग्रोथ का फायदा मिले, इस चीज़ पे ध्यान दिया गया, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ठीक है, यही 5 year प्लान, 4th 5 year प्लान के अंतर्गत 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है मेजर शेयर गवर्नमेंट अपने अंडर ले लिया, ठीक है। नेशनलाइजेशन का चैप्टर बैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे, वहां डिटेल समझेंगे, ठीक है। MRTP एक्ट 1969 लाया गया, ठीक है। MRTP एक्ट जो है वो है क्या, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, मतलब मनमाना ढंग से कोई कंपनी काम ना करे, है ना, ऐसा ना कि किसी पे कब्जा कर ले, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, है ना, इसके लिए MRTP एक्ट 1969 लाया गया, है ना। इसे अबोलिश कर दिया गया, इसके जगह पे अब कंपटीशन एक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल डिस्कशन इसका होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो हर एक पॉइंट आ रहा है मैं कह रहा हूँ इसका टॉपिक डिस्कस, जब इसका मेजर टॉपिक आएगा वहां डिस्कस करूंगा। मेरा मकसद है यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया ना इस 5 year प्लान में वो बताएं, ठीक है। क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट्स आ रहे हैं बस क्या क्या हुआ है बस वो बता दे रहा हूँ। जो पॉइंट्स जरूरत वाली चीजें उसके वीडियोस आएंगे, आपको बस कंटिन्यूटी रखना है, कंटिन्यू देखते रहना है वीडियोस को, ठीक है। उसके अलावा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 1974-75 में, ठीक है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया गया कि कितने चाइल्ड होंगे नहीं होंगे, फैमिली प्लानिंग कैसा होगा, फैमिली कैसा होना चाहिए, इस रिगार्डिंग भी यहाँ पे लाया गया, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए ये था आपका 4th 5 year प्लान, क्लियर। अब आगे आते हैं, आई थिंक यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा पूरी तरह से। अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट है 5th 5 year प्लान, जो शुरुआत हुआ 1974 से 79 के बीच, है ना। टारगेट था 4.4%, अचीव्ड हुआ 4.8%, सक्सेसफुल प्लान, राइट। प्रिपेयर्ड बाय डी धर ने इसको प्रिपेयर किया था, क्लियर। इट प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव, 2 चीजों पे ध्यान ज्यादा दिया गया। पॉवर्टी रिडक्शन, दैट इज गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो सके, हम लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर हो सके, इस पर फोकस किया गया, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब भी कोई नई पार्टी रूल में आती है तो पिछले गवर्नमेंट का चीजों को हटाने की कोशिश करती है। 1977 में, ठीक है, 77-78 में जनता गवर्नमेंट रूल में आई, ठीक है। तो जब रूल में आई जनता गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसने क्या किया, ये 5 year प्लान को बंद कर दिया, इसके जगह पे रोलिंग प्लान ले आया 1978 से 83 के लिए, क्लियर। अब क्या हुआ, 1980 में जनता गवर्नमेंट, फिर उसका रूल भी खत्म हो गया, फिर से कांग्रेस आ गया। अब भाई कांग्रेस आ गया तो फिर से वो वही काम कर रहा है, पिछले गवर्नमेंट जो कर रहा है उसको चेंज करो, वो अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाते हैं, है ना। आजकल वही देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट रूल में होता है वो प्लान अपना बनाता है, पीछे वाला गवर्नमेंट जो भी कर रहा है उसमें चेंजेस करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम तो यही होता है। क्या फर्क पड़ता है जनता पे, क्या असर कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन चेंजेस करते रहते हैं। अब जो भी गवर्नमेंट आते हैं वो अपने हिसाब से आगे इकोनॉमी को लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। तो कहता है रोलिंग प्लान बनाया तो गया 1978 से 83 के, लेकिन रोलिंग प्लान वाज अबेंडन्ड इन 1980 अगेन व्हेन कांग्रेस फिर से गवर्नमेंट में आ गया, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि 78 से 79 को 4th 5 year प्लान का हिस्सा रखा, याद रखिएगा 1978 से 83 के लिए बनाया था। तो 1978 से
79 तक जो काम हुआ वो 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही रखा गया, और 1979 से 80 तक जो चला, ठीक है, उसे एनुअल प्लान का नाम दे दिया, ठीक है। और 80 से फिर हमारा 6th 5 ईयर प्लान आ गया। क्लियर? 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85। क्लियर? फोकस इंक्रीज नेशनल इनकम, मेन फोकस था इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए इस चीज पे फोकस किया गया। फोकस किया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर में, उसको मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ठीक है। गरीबी हटाओ विथ मोर टारगेटेड अप्रोच, फिर से स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ, लेकिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में टारगेटेड अप्रोच के साथ कि हाँ भाई इतना दिन में इतना गरीबी हटाना है, ऐसा सोच के साथ, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है इकोनॉमी में सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप करते जाओ नहीं होगा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के जो पॉलिसीज आ रहे थे थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम, यहां से शिफ्ट किया गया, कहां से, इंडस्ट्रियलाइजेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ प्लान लाए गए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, है ना, रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले उसके लिए प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। ये प्रोग्राम्स के बारे में भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा, प्रोग्राम एंड स्कीम इन इंडिया, इसके तहत एक वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करूंगा। कहता है इस 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट फिनेंशियल एलोकेशन जो था वो एनर्जी को दिया गया, मतलब एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस पर फोकस किया गया। नाबार्ड 1982 में इस्टेब्लिश किया गया, नाबार्ड जिसका मेन काम है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। ये रेगुलेटरी बॉडी है रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह का, क्लियर। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिश किया गया 1982 में, है ना। ये सब डेट याद रख, ईयर याद रख लीजिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये भी 1982 में आया, इसलिए ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो फिनांस है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये था आपका 6th 5 ईयर प्लान तक, है ना। देखिए जितने प्लान पढ़ रहे हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, गवर्नमेंट हर बार जो भी पॉलिसी ला रही है अच्छे पॉलिसीज ला रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया, ठीक है, कितना टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्लियर। हर गवर्नमेंट पॉलिसी पेपर में आप कुछ भी कर दो, लिख दो, वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, कितना काम हो रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रहा है, ठीक है। हम लोग डिस्कस लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे 5 ईयर प्लान, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि भाई 5 ईयर प्लान में क्या क्या बोला गया और हुआ क्या क्या, ठीक है। आखिर क्या रीज़न थे कि 5 ईयर प्लान के जगह पे अब नीति आयोग एनुअल प्लान वगैरह बनाने लगा, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग कनेक्टेड रहिए, ठीक है। बाय द वे 6th 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल प्लान ही था, चूंकि टारगेट 5.2% का था और 5.66% अचीव हुआ था, तो ये भी एक सक्सेसफुल प्लान था, क्लियर। तो आज का क्लास, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाकी वीडियोस को आप देखते रहिए, है ना। कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।